जयपुर ओबीसी आयोग 3 महीने में सौंपेगा आरक्षण की रिपोर्ट। राज्य सरकार को 3 महीने में सौंपेगा रिपोर्ट। दिसंबर से पहले पंचायत निकायों में ओबीसी की रिपोर्ट देगा। ओबीसी आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र। जीएसटी परिषद की बैठक की डेट फाइनल हो गई है। 3 और 4 सितंबर को बैठक होगी। बैठक में दरों में कटौती संभव है। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 12% और 28% के स्लैब को खत्म करने की मंजूरी पहले ही दे दी है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% ही होंगे। जीएसटी घटने से टीवी, एसी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट गिरेंगे। कार और बाइक्स भी सस्ती होंगी। इसरो को मोदी सरकार से मिला बूस्टर। दिसंबर में पहला मानव रहित यान लॉन्च। इसरो दिसंबर 2025 में पहला मानव रहित गगनयान अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करेगा। इसरो प्रमुख ने मिशन की तैयारियों की पुष्टि की। इसे ऐतिहासिक कदम बताया। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जो 2026 में मानव युक्त उड़ान का लक्ष्य रखता है। मानव रहित मिशन अंतरिक्ष यान की तकनीकी विश्वसनीयता का परीक्षण करेगा। यह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। मिशन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इसे सिर्फ चमत्कार ही कहेंगे कि जिस महिला को गंभीर हालत में इंदौर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, वहां उसका ऑपरेशन करवाने के बावजूद डॉक्टरों के द्वारा महिला को मृत घोषित कर दिया गया। जब उसे गांव लाया जा रहा था तो महज एक स्पीड ब्रेकर के झटके के कारण महिला का शव उछला और उसमें जान आ गई। यह पूरा मामला उज्जैन जिले के खाचरोद क्षेत्र का है, जहां रहने वाली अयोध्या बाई 75 साल की तबीयत 20 अगस्त को अचानक खराब हो गई थी। संसद से पारित होने के एक दिन बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब ये कानून बन चुका है। कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसों का लेन देन होता है, पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स अप्रतिबंधित है। ई स्पोर्ट्स को मान्यता मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने पर 2 साल तक का जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। राजस्थान में रक्षा उत्पाद इकाइयां लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार दे रही सभी सुविधाएं। उच्च स्तरीय बैठक में डिफेंस एरोस्पेस पॉलिसी पर हुई चर्चा। रिको और उद्योग विभाग ने बताए रिप्स 2024 के लाभ। रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22.5%। केंद्र सरकार एमएसएमई इकाइयों को पूर्ण सहयोग देने को तत्पर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 20 साल तक चल सकेगी पुरानी गाड़ियां। पुराने वाहनों को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव, वाहन मालिकों को राहत। केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 20 साल तक पुरानी गाड़ियां सड़क पर चल सकेगी। इस निर्णय से पुराने वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर गाड़ियां निर्धारित समय तक चलती रहेगी। सरकार का मानना है कि इससे लोगों को बार बार नए वाहन खरीदने की मजबूरी से राहत मिलेगी। साथ ही आर्थिक बोझ भी कम होगा।